लड़ रहा है तू, झगड़ रहा है तू, हर दिन अपने विचारों से, अपने हालातों से और अनगिनत चिंताओं से। वैसे तो ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी है उसे भी खोने का अंदर एक डर है। मन तो ना जाने कितनी ही चीज़ों का करता है, लेकिन जहाँ पर इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा बीच में आता है, वहाँ पर मन को हमेशा मारना पड़ता है। अगर घर पर कोई बीमार है तो मन करता है कि इनका अच्छी जगह इलाज कराएं, लेकिन चाह कर भी कई बार नहीं करा पाते हैं। कहीं शादी में जाना होता है तो पहले से चिंता होने लगती है कि शादी में पहनेंगे क्या, और अगर सेम कपड़े हर जगह पहनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। शर्म आती है ऐसे में, तकलीफ होती है दिल में जब पापा को दिन भर काम करता देखते हैं। वो खुद की इच्छाएं दबा लेंगे, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि तुम्हारी जितनी इच्छाएं पूरी कर सके उतनी करें। वो खुद भले ही साल भर 80 रुपए की स्लीपर चप्पल पहन लेंगे, टूट जाएगी तो टाँके डलवा लेंगे, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि बचपन में तुम सही चप्पल पहनो। पूरी फैमिली के मन में चिंता होती है कि महीना खत्म होने वाला है, घर का किराया देना है, लड़की के लिए लड़का देखना है और लड़के के लिए लड़की देखनी है। और हमारे हिंदुस्तान में इंसान नहीं बल्कि उसकी हैसियत देखी जाती है। लोग आपसे पूछेंगे कि आप कितना कमाते हो, ताकि वो लोग ये डिसाइड कर पाए कि आपको कितनी इज्जत देनी है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, लेकिन आपकी कमाई नहीं बढ़ पा रही। खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही। आपकी आमदनी सिर्फ 98 है, लेकिन खर्चे रुपयों में हो रहे हैं। हालात दिन पर दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। यही समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या, जिंदगी में क्या करूंगा पता नहीं, क्या बनूंगा पता ही नहीं। और क्या पता आपके माँ बाप संघर्ष करते करते ही मर जाए। क्या पता आपका प्यार आपको छोड़ दे, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है। क्या पता आपको इससे भी बुरे दिन देखने पड़े। माँ बाप ने इस जिंदगी में थोड़ा सा पैसा कमाया और वो भी आपकी एजुकेशन पर लगा दिया, बाहर पढ़ने भेजा एक विश्वास के साथ कि ये कुछ करेगा, ये कुछ बनेगा। हर परिवार में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो परिवार की गरीबी रेखा को तोड़कर पूरे परिवार को अमीर बना देता है। आपके माँ बाप आप में वो इंसान देखना चाहते हैं, लेकिन आपको अंदर से डर है कि आप कुछ कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतर भी पाओगे या नहीं उतर पाओगे। आपकी उम्र हो रही है, लेकिन फिर भी आप मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, और तोड़ने में भी शर्म आ रही है। कर रहे हो ना मेरी हर बात से रिलेट, और ना जाने ऐसी कितनी ही मुश्किलें हैं जिसका मैंने जिक्र ही नहीं किया। तो क्या करें ऐसे में। मुझे तो दुख तब होता है जब मैं ऐसे हालातों में लोगों को देखता हूँ, लेकिन ऐसे हालातों में रहने के बावजूद भी लोगों का खून नहीं खोलता। आवारा की तरह घूमते रहते हैं दिन भर। और क्या आपको पता है कि ऐसे लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते? ये बातें कैसी करते हैं कि कल मैंने पिलाई थी, आज तू पिलाएगा, पीने का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, लेकिन चिकन तू खिलाएगा। कभी आपने ऐसे लोगों को ये बात करते हुए देखा है कि मेरा ये सपना है, मेरा ये ड्रीम है, मैं एक साल में ये अचीव करूंगा, मैं वो अचीव करूंगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ? क्या आपने कभी उनको ऐसी बातें करते हुए देखा है? और जब उनकी बातों का ही लेवल ऐसा होगा, उनकी संगति ही ऐसी होगी, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? वो कभी भी अमीरी के बारे में, लक्ष्य के बारे में, सपनों के बारे में बात ही नहीं करते, और इसलिए उनके पास कभी भी अमीरी आती ही नहीं। कोई हक नहीं है तुम्हें अपने हालातों को दोष देने का, अगर तुम दिन में 7 से 8 घंटे फोन चला रहे हो तो। घर वालों की इज्जत ना करके तुम गर्लफ्रेंड पर दुनिया भर का प्यार लुटाए जा रहे हो। मैं तो कहता हूँ बहुत ही लकी हो तुम अगर एक गरीब परिवार में जन्मे हो तो, क्योंकि भगवान अमीर होने का मौका सिर्फ गरीब लोगों को देता है। मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा, क्योंकि मेरे पास खोने को कम और पाने को बहुत ज़्यादा था। मेरे हालात बदलने के लिए भगवान ने मुझे 2 चीज़ें दी थी, एक मेरा शरीर और दूसरा मेरा दिमाग। और ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी थी मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन मैंने हालातों को नहीं दिया दोष, मैंने सिर्फ बढ़ाया अपना जोश। मेहनत हर दिन की, संघर्ष हर दिन किया, वो सारी चीज़ें देखी जो कि एक लोअर मिडिल क्लास वाला देखता है। मैं एक स्लीपर चप्पल को साल भर पहन लूंगा, लेकिन उधार पैसे ले करके नई चप्पल नहीं लाऊंगा। और मन में एक उम्मीद थी, अटल विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा और मैं करके ही रहूंगा। और अटल विश्वास की ताकत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पता करो वो कारण जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और उन सारे कारणों को ही आज के आज ही खत्म कर डालो। तू गम के अंधेरे से बाहर निकल और कर्मों का तूफान पैदा कर। मेहनत हर दिन कर, संघर्ष हर दिन कर, और खुद पर विश्वास कर कि मैं एक कर सकता हूँ और मैं एक करूंगा। और कर्म करने के बाद भी कर्मों का फल ना मिले तो धैर्य रख, और जब जिंदगी नीचे गिराए तो फिर उठ और जिंदगी को खींच करके एक तमाचा मार और बोल उसे, कुदरत देखता हूँ कब तक तू मुझे रोकेगी, कब तक तू मुझसे मेरा हक छीनेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब कुदरत को तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा। कुदरत भी इंसान के सामने झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। एक दिन दुनिया में तुम्हारे नाम का भी शोर होगा, एक दिन दुनिया में तुम्हारा भी डंका बजेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा वक्त नहीं बल्कि तुम्हारा दौर आएगा। और क्या आप सब लोग तैयार हो अपना दौर लाने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर कहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।